We've been looking through these very important verses. बहुत महत्वपूर्ण ये जो गाथा है उनको हम देख रहे थे And I hope you're beginning to get some idea of their implication. और उनको कैसे व्यवहार में उतारना है इसकी कुछ कल्पना आपको आने लगी होगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। A very profound way of practicing indeed. और आचरण का बहुत ही गहरा या गंभीर ऐसा ये तरीका है। This way of practicing is very well known in Tibetan Buddhism. और ये जो आचरण करने का तरीका है धम्माचरण का, ये तिब्बत में बहुत जाना माना है। You know, Dalai Lama is probably the best known Tibetan Buddhist. Yeah. और दलाई लामा बहुत ही जाने माने ऐसे बौद्ध व्यक्ति है, शायद सर्वपरिचित हैं। He himself tries to practice in accordance with this. और वो खुद भी इसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। All Bante's Tibetan teachers would have known this text and would have tried to put it into practice. तो भंते के जितने भी तिब्बती गुरु हैं वो शायद इसको जानते थे और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते थे। I mentioned at the beginning that Bante took the Bodhisattva vow from Dh Rinpoche. और शुरू में मैंने बताया था कि भंते ने धारदो रिम्पोचे से बोधिसत्व की प्रतिज्ञा ली थी। He would have been trying to practice this. तो वो भी इसका आचरण करने का प्रयास कर रहे होंगे। And Bante took the Bodhisattva vow from him because he considered Dh Rinpoche to be a living Bodhisattva. और भंते ने उनसे बोधिसत्व की प्रतिज्ञा ली क्योंकि वो धारदो रिम्पोचे को एक जीता जाता बोधिसत्व मानते थे। So let's just briefly recapitulate. तो संक्षेप में हम फिर से इनको एक बार देखेंगे। The first verse is to do with our attitude to all living beings. तो पहली जो गाथा है उसका संबंध इस बात से है कि सभी सजीवों के प्रति हमारी मनोवृत्ति क्या है, उनको देखने की प्रवृत्ति क्या है। We cherish living beings as more precious than the greatest treasure. तो सबसे बड़ा जो खजाना है उससे भी ज़्यादा हम सजीवों को महत्वपूर्ण मानते हैं। Because it's through them that we will attain enlightenment. क्योंकि उनके जरिए ही हम संबोधि को या बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। If we're not relating to other living beings, we're just going to be locked up in our own ego sense. तो अगर हम दूसरे सजीवों के साथ संबंध में नहीं है तो बस हम अपने ही अहम में या अपने ही आत्म में कैद होकर रह जाएंगे। In our own clinging to self. और इसका मतलब होता है कि हमारी जो आत्म के साथ आसक्ति होगी उसी के साथ रह जाएंगे। Our own selfishness. और अपना जो आत्म स्वार्थ है उसके साथ। Everywhere we look, we just see self. और जहाँ भी हम देखते हैं बस हम अपने आप को ही देखते हैं। But other living beings invite us to go beyond self. लेकिन दूसरे जो सजीव है हमें निमंत्रित करते हैं, बार बार वो परिस्थितियाँ सामने रखते हैं कि जहाँ हम अपने स्व से परे जा सके। And they give us the chance to go beyond self. और वो हमें मौका देते हैं कि हम अपने स्व से आगे बढ़े या परे जाएं। So it's through developing a compassionate attitude to others that we transcend our self-clinging. और दूसरों के प्रति करुणा से भरा भाव विकसित करके हम हमारी आत्म आसक्ति से ऊपर उठते हैं। So you could say the first verse is primarily about compassion. तो पहली जो गाथा है वो मुख्य रूप से करुणा से संबंधित है। Valuing others very highly. और दूसरों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना या ऊंचा स्थान देना। The second verse is about considering others as highest, yourself as lowest. और दूसरी गाथा में ऐसा है कि आप दूसरों को ऊंचा समझते हैं, अपने को उनसे नीचे समझते हैं। In other words, it's about developing an attitude of humility. और दूसरे शब्दों में कि एक विनम्रता का भाव जो है आप अपने अंदर विकसित करते हैं। It's an attitude of selflessness. Yeah? और आत्मस्वार्थ रहितता की जो प्रवृत्ति है वो आप विकसित करते हैं। Not always thinking first and foremost about I. तो हमेशा ही अपने स्वयं को आगे रखकर सोचना ऐसा नहीं। And the third verse is about the four right efforts, you could say. और तीसरी जो गाथा है वो 4 सम्यक प्रयत्नों के विषय में है, उचित प्रयत्नों के You're विषय। guarding your mind against the kleshas because those kleshas will lead you to harm others and harm yourself. तो आप क्लेशों से अपने मन का संरक्षण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये क्लेश जो है आपको खुद को नुकसान पहुंचाने
के और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में लेकर जाएंगे। And those kleshas come from self-clinging. और ये क्लेश जो है आत्म आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। We saw that here, didn't we? और कल हमने देखा इन क्लेशों को देखते हुए। You could say there's a sort of three-level process. और आप ऐसा कह सकते हैं ये 3 स्तरों की प्रक्रिया है। At the bottom is self-clinging. और उसके सबसे तह में बुनियाद में आत्म आसक्ति होती है, अपने आत्म से चिपकना। A self-view is at the bottom of it all. और अपना आत्म या स्व को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो सब उसकी जड़ में होता है। Out of that come kleshas. और उसमें से क्लेश उत्पन्न होते हैं। Disturbing mental states. और ये ऐसी मनोवस्थाएं होती है जो आपको विचलित करती हैं। Mental states that cause your own mind to be troubled and painful. और ऐसी मनोवस्थाएं जिससे आपका स्वयं का मन जो है वो पीड़ा में चला जाता है और वो आपको तकलीफ भी देता है। So self-view, klesha. तो पहले तो आत्मलोक को लेकर अपनी दृष्टि और फिर उसमें से क्लेश। And then thirdly, harmful action. और उसमें से फिर जो भी विध्वंसक कृतियां है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली वो। So if you can spot the kleshas, you can prevent the harmful action. तो अगर आप क्लेशों को पहचान पाए तो फिर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली कृति या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली कृति को रोक सकते हैं। And if you can spot the kleshas, you can get down to the self-clinging. और अगर आप क्लेश को पकड़ पाए तो आप आत्म आसक्ति तक भी पहुंच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। So we're going to see a little bit more about that now. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अधिक देखने वाले हैं अभी। So the fourth verse reads like this. तो चौथी गाथा इस प्रकार से है। When I see ill-natured beings or those overwhelmed by heavy misdeeds or suffering, I will cherish them as something rare, as though I'd found a priceless treasure. जब मैं बुरे बर्ताव वाले लोगों को देखूं जो गलत कर्मों और वेदना तले दबे हुए हैं, उन्हें दुर्लभ समझकर उनकी परवरिश करूं, मानो जैसे मुझे गुप्त खजाना मिल गया हो। So what's it talking about? Ill-natured beings overwhelmed by heavy misdeeds and suffering. और इसका क्या मतलब होता है कि बुरे बर्ताव वाले लोग जो गलत कर्मों में हैं और वेदना तले दबे हुए हैं। Well, what kind of beings? तो ये किस प्रकार के लोग हैं? Who might they be? कौन हो सकते हैं वो? Do you know any of these people? आप जानते हैं किसी को ऐसे? I'm not asking you for names. नाम नहीं बताना है। But the kind of people, yeah? लेकिन लोगों का प्रकार। People overwhelmed by self-view. Well, that's pretty much everybody. तो वो तो लगभग सभी हैं जो मतलब आत्म के दृष्टि से ये हैं। Well, I suppose if it's very extreme, they would come to this category. But it's something more direct than that, yeah? उससे ज़्यादा मतलब प्रत्यक्ष, क्योंकि थोड़ी बहुत वो आत्मदृष्टि तो सभी की होती है ना, लेकिन बहुत ही अंतिम छोर तक है तो वो इसमें आ सकते हैं। But what immediately comes to my mind is beggars, people who are dirty, people who are marginalized, people who are excluded, yeah? तो जो लोग तुरंत मुझे याद आते हैं वो ऐसे जैसे बहुत जो भिखारी हैं, जो गंदे हैं, जिनके पास संसाधनों का बहुत ही अभाव है, इस प्रकार के लोग। People who या समाज से जिन्हें बाहर रखा गया है। yeah, people who don't fit in. या ऐसे जो समूह में बैठते नहीं है, उससे अलग होते हैं। Mad people, all sorts of people who you immediately find unattractive. तो या पागल लोग जो तुरंत ही आपको विकृत लगते हैं, मतलब आप विकर्षण महसूस करते हैं, अच्छे नहीं लगते आपको। That's not all it's not only talking about them, but they immediately come to my mind, yeah? तो सब उसी के विषय में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे लोग मुझे तुरंत याद आ रहे हैं जब मैं सोच रहा The हूँ। sort of people that most people turn away from.
और ऐसे लोग जिनके पास अधिकतर लोग जाना पसंद नहीं करते, उनसे दूर भागते हैं। Maybe because they're very rough and not good manners, yeah. क्योंकि वो जो है उनके शिष्टाचार जो है वो अच्छे नहीं रहते, या व्यवहार का तरीका बहुत ये रहता है खुरदरा सा, मतलब अच्छा नहीं रहता है। Or people with very unpleasant diseases, yeah. या बहुत ही खराब उनको ऐसी बीमारियां हुई रहती हैं। You know, it's not so common now, but lepers you used to get a lot of in India. तो Yeah. अभी ये बात उतनी आम नहीं है, लेकिन पहले नहीं, क्या वो कुष्ठ रोगी बहुत होते थे। You know, who everybody wanted to avoid, yeah. और हर कोई जो है उनसे दूर रहना चाहता था। And well, you can think of so many like that who are marginalized because they are unattractive to others. और Yeah? ऐसे बहुत सारे लोगों के विषय में आप सोच सकते हैं जिनको समाज से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो उतने आकर्षक नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। And then just people who are unpleasant in manner. और ऐसे भी लोग जो अशिष्ट होते हैं, मतलब उनका शिष्टाचार उतना अच्छा नहीं होता है। People who you just don't want to be with. और ऐसे लोग जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते, Because they're ill-natured. Yeah? क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं है। They're grumpy. They're bad-tempered. Yeah? तो चिड़चिड़े होते हैं, उनका मतलब हमेशा पारा चढ़ा हुआ रहता है। They're rude. और अशिष्ट होते हैं, कठोर होते हैं वो, Unhelpful. Yeah? और मदद नहीं करते। We're all a bit like that sometimes. हम सभी थोड़े बहुत कभी-कभी ऐसे होते हैं। But often some people have that sort of habit. Yeah? लेकिन कुछ लोगों की वैसी आदत ही होती है। So it's talking about all the kinds of people that you naturally want to be away from. तो ये उन सभी लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जिससे आप मतलब हमेशा ही ऐसे दूर रहना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से दूर रहना चाहते हैं। It's odd, isn't it, that when people have suffered a lot, you often don't want to associate with them. तो अक्सर जो लोग बहुत दुख में होते हैं या दुख भोग रहे होते हैं, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते। Because well, that suffering is somehow repellent. You don't want to be involved in it. Yeah? क्योंकि वो दुख इतना होता है कि वो आपको दूर रहने में मजबूर करता है, क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते उस दुख का। And you're also afraid that they'll try to ask you for something. और आप इस बात से भी डरे हुए होते हैं कि वो आपसे कुछ मदद मांगेंगे। So it's talking about all kinds of people that you feel you want to avoid. Yeah? तो ये इन सभी लोगों के विषय में बात कर रहा है जिनके विषय में आपको लगता है कि आपने उनसे दूर रहना चाहिए, टालना चाहिए उनको। And the verse is saying that you will cherish them as something rare and precious. लेकिन गाथा ऐसे कह रही है कि आप उनको इस तरह से संभालोगे जैसे वो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मूल्यवान, अनमोल है। So you're overcoming your instinctive repulsion. तो आपका जो अंत प्रेरित रूप से ही दूर जाना होता है या उन्हें दूर रखने की भावना होती है, उसको आप काबू कर रहे हैं। And that takes quite a lot of doing. और उसके लिए बहुत प्रयासों की आवश्यकता होती You है। have to overcome your own instinctive reaction. Yeah? तो अंत प्रेरित रूप से ही आपका जो उनको नकारना होता है उसको आप काबू कर रहे हैं। There's a very famous Christian saint called St. Francis. तो एक बहुत प्रसिद्ध ईसाई संत है सेंट फ्रांसिस। And in some ways he comes closest to Buddhists in attitude. Yeah? और कुछ ऐसे तरीके हैं, मतलब उनको अगर देखो तो ऐसा लगता है कि जो बौद्ध मनोवृत्ति है उससे वो काफी करीब है, वैसा ही सोचते थे। And he had an attitude of radical compassion. और उनका जो मनोवृत्ति थी बहुत ही मतलब अमूलाग्र, मतलब बदलाव वाली करुणा की थी। And he was so radical that the Pope didn't want him. और वो मतलब इतना बदलाव वाले थे, मतलब अलग विचारधारा वाले थे कि पोप उन्हें नहीं चाहते थे। Because he threatened the power of the Pope. Yeah? क्योंकि वो मतलब पोप की जो ताकत थी उसको भी वो डराते थे या चुनौती देते थे। Anyway, one day he was walking along.
तो एक दिन वो अकेले चल रहे थे and he passed a leper by the side of the road. और सड़क से वो एक कुष्ठ रोगी के पास से गुजरे। This man had no nose because the disease had eaten his nose. तो Yeah? इस आदमी का नाक ही नहीं था क्योंकि वो बीमारी ने से उसका नाक पूरा गल गया And था his face was just covered in sores. Huh? और पूरा चेहरा जो है वो ऐसे फुंसियों से वगैरह भरा हुआ था। And St. Francis felt his own repulsion. Yeah? और संत फ्रांसिस जो है उन्होंने वो महसूस किया कि वो किस प्रकार से उससे दूर जाना चाहते He हैं felt his own wanting to get away. Yeah? और उन्होंने महसूस किया कि नहीं, मैं उसके पास नहीं रहना चाहता, मैं दूर रहना चाहता So हूँ। he deliberately went up to the man, embraced him. Yeah? और इसलिए वो जानबूझकर उस आदमी के पास गए और फिर उसे गले लगाया And cared for him. और उसकी देखभाल की। So it's a very strong and clear example of what this verse is telling us. तो ये बहुत ही सशक्त और स्पष्ट ऐसा उदाहरण है इस बात का जो ये गाथा हमें बता रही है। And I was just reading something by the Dalai Lama on these verses. और इन गाथाओं के बारे में दलाई लामा ने कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ रहा था। And he was saying that it's not enough for Buddhist centers to be involved in meditation, in study. और उन्होंने कहा कि बौद्ध केंद्रों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि केवल वो ध्यान करे और धम्म का अध्ययन करे। He's saying that every Dhamma center there should be some approach to people who are marginalized in this way. और हर धम्म केंद्र के साथ जुड़ी हुई ऐसी एक कुछ होना चाहिए कार्य जिसमें वो समाज के जो मतलब जिनको बाहर रखा गया है ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ करें। And well, he cited the example of going to prisons. और उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया, उदाहरण के तौर पे कि जैसे कारावास है वहाँ पर जाना, जेल में जाना Teaching the Dhamma in prisons. और कारागृह में जाकर वहाँ धम्म सिखाना। Because prisoners are outside society, yes? क्योंकि जो कैदी होते हैं वो समाज के बाहर होते हैं। And I know in Indian prisons can be very, very difficult indeed. और मुझे पता है कि भारतीय जो कारावास है वो वहाँ की जो परिस्थितियाँ है बहुत ही मुश्किल हो सकती हैं। I once visited a prison in Warda. तो वर्धा का जो कारागृह है वहाँ पर मैं एक बार गया था Because one of our Dhammacharinis there was working in the prison. क्योंकि वहाँ हमारी एक धम्मचारिणी है जो वहाँ पर काम करती She was थी leading कारागृह, meditation classes there. और वहाँ पर वो ध्यान के वर्ग का नेतृत्व करती थी। So I gave a talk there to all the prisoners. तो मैंने वहाँ पे सभी कैदियों को एक प्रवचन दिया And some of them told me how grateful they were that our Dhammacharini was going there, that I'd come there. और उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि वो कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं कि वो धम्मचारिणी जो है वहाँ पर आती है या मैं भी वहाँ पर गया। Because they say nobody's interested in us. और उन्होंने कहा कि हम में किसी को दिलचस्पी नहीं होती है। And I was told later that the man who was talking was a murderer. और बाद में मुझे बताया गया कि जो आदमी ये मुझे बता रहा था, मुझसे बात कर रहा था, वो एक खूनी था। In England, in America, in Australia, many of our centers have prison visitors. तो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हमारे जो केंद्र हैं जो ऐसे कारागृह में जाकर कैदियों को मिलते हैं। For this sort of reason. और इसी कारण के लिए। So yes, we need to think about that. तो हमें इसके विषय में सोचना चाहिए। It should be part of our activity that we're reaching out to those who nobody else is interested. तो ये हमारे कार्य का हिस्सा होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन तक कोई नहीं पहुँच रहा है। Of course, for us, because of Dr. Ambedkar's, the background of Dr. Ambedkar's work, it's very easy to see where we should be reaching. और क्योंकि हमें बाबा साहब के कार्य की पार्श्वभूमि मिली है तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमें किन हिस्सों में पहुंचना चाहिए। We can be crossing those boundaries. Yeah? तो जो भी मतलब सीमाएं हैं उन सीमाओं को हम लांघ सकते हैं। So this is the sort of thing this verse is getting at. तो इस प्रकार की जो बातें वो ये गाथा हमें बता रही है। In yourself, don't let your instinctive repulsion keep you away. तो आपके अंदर जो आपकी अंत प्रेरित भावना है चीज़ों को दूर रखने की, वो आपके रास्ते में मत आने दीजिए। Those who are unpleasant, because of their physical condition.
तो जो कोई भी मतलब बदसूरत लगते हैं उनकी शारीरिक परिस्थितियों के कारण, or those who are unpleasant because of their nature, या जो बुरे लगते, खराब लगते, बदसूरत लगते उनके स्वभाव के कारण, reach out to them. तो उन तक पहुंचिए। At least mentally, don't cut them off. कम से कम मानसिक तौर पे तो उनको अपने से काटिए मत, दूर मत रखिए। And this helps you to overcome your self-attachment. तो इससे भी आपको अपनी आत्मा आसक्ति को काबू करने में मदद मिलती है। Compassion cannot be selective. तो करुणा जो है वो चुनाव नहीं कर सकती। I will have compassion for those I like. तो जिनको मैं पसंद करता हूँ उनके लिए मैं करुणा रखूंगा। That's not compassion. तो वो करुणा नहीं है। Compassion is impartial. तो करुणा जो है वो भेदभाव नहीं करती, वो पक्षपात रहित होती है। It's beyond your self-interest. और वो आपके आत्म स्वार्थ के परे होती हैं। And it's for anybody who is suffering. और जो कोई भी दुख में है उसके लिए वो करुणा होती। So surely such people are really suffering. और निश्चित ही मतलब ऐसे लोगों के लिए जो दुख भोग रहे हैं। So here's something very practical for you to do. तो यहाँ पर कुछ बहुत ही व्यवहारिक ऐसी बातें हैं जो आप अपने व्यवहार में ला सकते हैं। Notice your inner reaction to somebody else's unattractive manner or appearance. तो अगर कोई मतलब दिखने में अच्छा नहीं है या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपका क्या उसको प्रतिसाद है, उसको आप देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए And go beyond it. और उसके परे जाइए। So something very practical, तो ये बहुत ही व्यवहारिक है but quite difficult. लेकिन बहुत मुश्किल है। So I'm interested to know when I'm speaking like that, what comes into your minds? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रकार से मतलब बात कर रहा हूँ तो आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार आ Are रहे you हैं? aware of people who, you know, might fit into this category? तो क्या आप ऐसे लोगों के बारे में सजग है जो इस वर्ग में आ सकते हैं, इस श्रेणी में आ सकते हैं? Again, I'm not asking for names. फिर से मैं किसी के नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, For types, yeah? लेकिन प्रकार। बोलिए। बोलो। तो देख के दुख फील होता है, ऐसे तो देख कर दुख फील होता है अपने आप में कि वो बहुत दुखी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें दुख महसूस होता है। So when I see such kind of people feel pain and I think what can I do for, what yeah. can be done for them. So you always find yourself able to wanting to respond, do you? तो आपके साथ क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप प्रतिसाद देना चाहते हैं, उनको दूर नहीं रखना चाहते? Very good, then you're already on the way. तो to आप Bodhisattva. पहले से ही बोधिसत्व के रास्ते पर हैं। Personally, I can't claim that. तो व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं बोल सकता। To be perfectly honest, there are people I don't want to approach. तो मतलब पूरी तरह से अगर अपने साथ प्रामाणिक रहूं तो ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बिल्कुल मिलना जुलना नहीं चाहता, नहीं पहुंचना And I चाहता। have to work to do so, yeah? और ऐसा करने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। So I'm interested, just so we get a bit clearer, who might you think of as like that? Not a name, but तो types. Yeah? नाम नहीं, मतलब लोगों के प्रकार जानने में मुझे रुचि है कि किस प्रकार के वो लोग हैं जिनको आप दूर रखना चाहते हैं या जिनसे नहीं मिलना चाहते हैं। जैसे कि लोग जुआ खेलते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, परिवार में सहयोग नहीं करते, तरह से वो अलग हो जाते हैं। Gamblers and हाँ. those people who are not very cooperative in हाँ. family, don't support their family, हाँ. leave their family. Yeah, yeah. Those people who use intoxicant and drugs. Ah, yeah. You feel repelled by them. Yeah, yeah, yes. Just before I came out to India, I went to the shop in our town. तो भारत में मैं आया उससे पहले हमारा जो शहर है उसके दुकान में गया था मैं। And there were two people there.
और वहाँ पे दो लोग थे, one man, one woman. एक आदमी और एक महिला, And the woman was very, very thin. और जो महिला थी बहुत दुबली पतली थी, Her skin was completely grey, और उसकी त्वचा जो है पूरी तरह से ग्रे थी, and she had deep, deep circles under her eyes. Yeah? और बहुत गहरे गहरे घेरे थे उसकी आंखों के नीचे, And her eyes were sort of blank. और उसकी आंखें एकदम जैसे रिक्त सूनी लग रही थी. And I immediately felt, oh, I don't want. Yeah? और मुझे ऐसे लगा नहीं, मैं इसको नहीं देखना चाहता या नहीं, I didn't want to look at her. और मैं उसे देखना ही नहीं चाहता So था. I have to make myself overcome that instinct. Yeah? तो ये जो अंत प्रेरणा है उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ा, उससे बाहर निकलना पड़ा. Drug addict. Yeah. तो हाँ, वो मतलब ड्रग एडिक्ट थी, Yeah. नशे की आदी So I थी. know what you mean. तो Yeah. मुझे पता है कि आप क्या बोल रहे हो. Any other examples? एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, तो एक महिला थी, वो मतलब वहाँ सफाई सी या उनके कपड़े फटे हुए, चेहरा बहुत गंदा, तो उन्होंने अपना मुंह धोआ, धोने के बाद में वो अपना चेहरा जो उससे साफ कर रही थी, पॉलिथीन में पेपर की से, तो मेरे को लगा मुझे इन्हें अपना टोल देना चाहिए, तो मेरा एक मन था दे दूँ, ये मुझे बहुत करुणा है, फिर मैं बोला इन्हें मैं दे दूँगा तो मैं क्या रखूँगा, उसको मैं दे नहीं पाया, मतलब बहुत ही बाद में मैं सोचता रहा दे देता तो ठीक है, मतलब बहुत ही आज तक भी मुझे याद है, मुझे दे देना चाहिए, लेकिन मैं दे नहीं पाया, तो मुझे दे देना. Brief account. Yes. So once he was traveling by train and he saw the poor woman like who cleans train compartments and everything. So she was like very dirty and ragged clothes, and then after doing that cleaning she washed her face and started to dry her face with plastic bag. So he was looking at her and he thought that maybe I should give my towel to her. Right. And then he thought, if I give my towel to her, what will I use? Yes, good example. Yeah. So he kept thinking about that, and finally he didn't give. Yeah, but afterwards he also like was feeling this like I Yeah. should have. Yeah, give. yeah. And he repeated that thrice. Yes. So there was an instinct. You had an instinct to help, but then there was a selfish instinct that kept you back. Yeah. तो एक मदद करने की प्रेरणा जागी, और फिर एक दूसरी अंत प्रेरणा थी जो स्वार्थ से भरी हुई थी, जिसने आपको वो करने से रोका. Like the politicians, many politicians, like a yogi. Huh? She doesn't like politicians like a yogi, Aditya. I don't ask which yogi. मैंने No बोल दिया names, no names. But politicians who might have the name yogi somewhere. तो ऐसे राजनेता जिनका कहीं नाम होगा. ऐसे कुछ मत बोलो यार, ये रिकॉर्ड हो रहा है, फालतू में हम फंस जाएंगे. So that's a very good example in a way, isn't it? Yeah. तो एक तरह से ये अच्छा उदाहरण है, Because well, they directly affect you. क्योंकि वो सीधे सीधे आपको प्रभावित करते They हैं, may even do things that cause you harm or difficulty. और वो ऐसी भी चीजें कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके लिए जीवन मुश्किल कर सकते हैं. So I suppose they come under the category of ill-natured beings. तो मुझे लगता है कि जो बुरे बर्ताव वाले या बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति है उस श्रेणी में वो आते Not हैं. referring to any yogi in particular. तो किसी भी नाम को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे विशेष. So there's a very good example of how you have to cherish them. तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम उनके अस्तित्व में आनंद ले सकते हैं. In Europe, whenever anybody talks about this, the word that immediately comes into their mind is Hitler. तो जब भी किसी यूरोप में कोई इस प्रकार के लोगों की बात करता है तो एक नाम तुरंत ही उनके मन में आ जाता है, वो हिटलर है. For people in Europe, at least, Hitler represents
the worst possible kind of human being. Yeah. तो यूरोप के लोगों के लिए हिटलर सबसे बुरे प्रकार के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता I है। don't think you have quite the same understanding here often. Yeah. तो मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार से उसके विषय में यहाँ पर सोचते हैं। In fact, when I was at Nagaloka some time ago, I met a man called Stalin, one of the mitras, Stalin. Yeah. तो मैं कुछ समय पहले नागलोक में था, तो वहाँ पे एक मित्र से मैं मिला, मतलब धम्म मित्र था वो, उसका नाम था स्टालिन। I was quite shocked. और Yeah. मुझे बहुत धक्का लगा Because Stalin was one of the greatest mass murderers in history. क्योंकि इतिहास में बहुत ही ज्यादा लोगों का कत्ल करने वाला वो एक व्यक्ति है। Tens of millions of people died because of his policies. Yeah. तो मतलब करोड़ों लोग जो है उसकी योजनाओं के कारण जो है वो मारे Of गए। course, his parents didn't know that. They just thought of him as a great communist leader. Yeah. तो उसके माता पिता को शायद वो बात मालूम नहीं थी, उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्टालिन जो एक बड़ा कम्युनिस्ट नेता था। So I asked, I explained who Stalin was. और फिर मैंने उसको बताया कि स्टालिन कौन था। So he said, well, maybe he wanted a new name. तो फिर उसको लगा कि शायद अभी उसको नया नाम चाहिए। It's funny, I have a friend, his name is Hitler. What does that mean? और फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हिटलर है, इसका क्या मतलब होता है? It's a really big shock for us from Europe. तो यूरोप से जो भी लोग होते हैं हमारे लिए बहुत धक्का It's like meeting somebody whose name is Shaitan. तो ऐसे जैसे किसी को मिल रहे जिसका नाम है शैतान। Oh, who is Shaitan? Yeah. तो शैतान कौन है? Mara, yeah. या मार। मेरा नाम Mara है. मेरा नाम मार है। It's a big shock, yeah. तो ये बड़ा धक्का देने वाली बात होती But है। that's a very good example. You've got to try to have compassion for Hitler. तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हिटलर के लिए करुणा रखने का आपको प्रयास करना होता For है। people of my parents' generation, my father fought in the war against Hitler. That's तो very, very difficult indeed. मेरे जो मतलब माता पिता की जो पीढ़ी है, मेरे पिता ने उनके विरुद्ध जंग भी लड़ी है, उनके लिए तो ये करना बहुत ही मुश्किल ऐसी बात है। But so many of our dharmacharis, dharmacharinis come from Jewish background. लेकिन बहुत सारे हमारे धम्मचारी जो है वो यहूदी पार्श्वभूमि के जू हैं वो। And all their ancestors killed by Hitler. और उनके सारे जो पूर्वज हैं उनको हिटलर ने मार डाला है। So very difficult to even think about having compassion for Hitler. तो हिटलर के लिए करुणा रखना, ये सोचना भी जो है वो बहुत मुश्किल बात है। But Hitler was a human being. लेकिन हिटलर एक मनुष्य था। There were processes, mental processes that led him to act like that. और कुछ मानसिक प्रक्रिया थी जिनसे होकर वो गुजरा और जिसके कारण उसने वैसे कृत्य किए। So however bad the politician is, however bad the leader is, you need to try to overcome that demonization. तो वो कितना भी बुरा राजनेता क्यों ना हो, वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जो शैतानीकरण है, उसका शैतानीकरण करने से हमें बचना चाहिए, वो प्रयास हमें करना चाहिए। That doesn't mean accepting what they do, of course not. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम स्वीकार करें। There's a very, very good film about Hitler's last days. तो एक बहुत ही अच्छी मतलब फिल्म है हिटलर के आखिरी दिनों के बारे में। It was made in Germany, which is quite difficult, yeah? और इस फिल्म को जर्मनी में ही बनाया गया, जो कि बहुत मुश्किल बात If you है। get a chance, do see it. It's called Downfall. और अगर आपको मौका मिला तो आप उसको देखिए, उसका नाम है डाउनफॉल। And it succeeds in showing Hitler as both a human being and a very evil man. और ये जो फिल्म है इस बात में कामयाब रही है कि वो हिटलर को दोनों रूप में दिखा सके कि वो एक मनुष्य के रूप में भी, कि वो एक मनुष्य था और एक बहुत ही बुरा, मतलब बुरे कृत्य करने वाला आदमी था। And the actor who played Hitler said that he had to feel compassion for Hitler in order to play the part. और जिस अभिनेता ने हिटलर की भूमिका अदा की, उसने ये कहा कि उस भूमिका को अदा करने के लिए उसको हिटलर के लिए करुणा महसूस करने की ज़रूरत पड़ी।
So this verse is asking us to do something really difficult. और इसलिए ये गाथा हमें ऐसा कुछ करने के लिए कह रही है जो वास्तव में बहुत मुश्किल है. Whether the politician is called yogi or something yogi or whatever, whoever the politician is, even if they're doing evil, you need to try to feel compassion. तो भले ही वो राजनेता कोई भी हो और कुछ भी बुरा क्यों ना वो कर रहा हो, तो आपको करुणा महसूस करने का प्रयास करना होता है. Often people think that to be politically effective, you have to be angry. और लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर राजनीति में आपको प्रभावी होना है तो आपको गुस्से से भरा हुआ होना चाहिए. Maybe there needs to be a sort of anger. तो हो सकता है कि कुछ प्रकार का गुस्सा होने की जरूरत होती होगी, But not hatred. लेकिन द्वेष नहीं. It's not that you hate the person, you hate the activity. तो ऐसा नहीं होता है कि आप उस व्यक्ति से द्वेष करते हैं, लेकिन उसकी जो कृति है, वो जो काम कर रहा है, उससे आप द्वेष करते हैं. So you need, I think, if you can feel compassion for even those who are perpetrating evil, you'll be much more effective at dealing with it. तो अगर आप मतलब if you feel compassion, yeah. तो अगर आप करुणा महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो ना केवल बुरे कर्म कर रहा है लेकिन उसको फैला भी रहा है, तो आप ज्यादा प्रभावी रूप से उससे जूझ सकते हैं. Because with compassion, you're always looking for the best way to bring about the best result for everybody. क्योंकि अगर करुणा के साथ आप देखते हैं तो आपका हमेशा ये प्रयास रहेगा कि सभी के लिए जो है सर्वोत्कृष्ट जो परिणाम है वो आप लेकर आए. With hatred, you're trying to destroy the hated object. और द्वेष के साथ जिस वस्तु से आपको द्वेष है उसको आप नष्ट करने का प्रयास करते So रहते हैं. that's a very good example. Yeah. तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है. Any other examples? दूसरा कोई उदाहरण? Categories that we feel श्रेणी repulsion to? जिससे हमें बहुत चिढ़ होती है, दूर रखने का हम प्रयास करते हैं. जो फुटपाथ पर जो बैठे रहते हैं ना, जो पागल रहते हैं, मतलब बहुत ही बुरी अवस्था में रहते हैं, मतलब उसको बिल्कुल नहीं देखने की इच्छा नहीं होती है, अलग बिहेव करते हैं वो, पागलों के समान ही बोलेंगे ना, तो उनके लिए उनको देखने के बाद 2-3 दिन के बाद वो गलत वाला वो ऐसा फीलिंग आता है, नहीं देखना, मगर उसके बाद में फिर सोचती हूँ कि यानी उसके लिए कुछ करना चाहिए, मगर हिम्मत नहीं होती बाहर. So people who are on footpath and like they are mad, I mean disturbed, not working normally, abnormal, mentally abnormal. So when I see them, I feel repulsion like for 2 or 3 days, and then I think maybe I should do something for them, but I don't dare to. Yeah. I think that makes quite an important point. तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है. In order to overcome that sort of repulsion, you have to take some active step. तो उस प्रकार से वो जो आपकी मतलब उनको दूर रखने की भावना होती है, उसको अगर आपको काबू करना है तो आपको कुछ सक्रिय ऐसी कृति करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है. You might not be able to do very much, yeah? तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ ना कर पाए. And you can't help every bad person on the pavement. और आप हर बुरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जो फुटपाथ पर हैं. But you have to find some way of actively overcoming your repulsion. लेकिन आपको कुछ मार्ग ढूंढने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से आपका ये जो उनको दूर रखने की भावना होती है उसको आप काबू कर सके या उससे ऊपर उठ सके. तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि ऐसे लोगों की मदद करने वाली जो एनजीओ है उसको आप कुछ पैसे दे सकते हैं. But of course you just can't help everybody. लेकिन आप यूं ही ऐसे ही सबकी मदद नहीं कर सकते. We all have to make choices about what we're going to do. और हम क्या करने वाले हैं उसके विषय में हमको चुनाव करना पड़ता है. और अभी मैं बोध गया था, तो
वहाँ पे जब हम मंदिर विजिट करने गए थे तो वहाँ पे एक औरत थी और उसका एक लड़का, दोनों की आंखें जो थी वाइट हो रही थी पूरी, तो बिल्कुल जैसे बहुत चक्कर में सुनते हैं ना हम कि मंदिर की आगे टूटी हुई है और ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा फील आया मुझे देखते ही। कैसे मैं कह रहा था यार वे भी मंदिर के बाहर ही ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बहुत चक्कर में हम बार बार देखते हैं, तो मुझे एकदम फील आया था बहुत दूर हो गया, मुझे लगा कि ऐसे उससे दूर रहना चाहिए। वो मेरा आज तक मेरे आंखों में जैसे लगता है। So when he was in Bodhisattva outside Mahabodhi temple, he saw a woman and a child with her, and they had totally white eyes and similar to what he sees in Bhavchakra. So he was immediately reminded of the beings in this wheel of life, and he felt that he felt frightened and wanted to keep away. Yes. Yes, fear is, I think, a big factor in this repulsion. तो डर दूर रखने में ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है. It's interesting you mention the wheel of life, because in practices associated with this, you deliberately cultivate compassion to all beings in all the 6 realms. तो भवचक्र की आपने बात की, वो भी इस अभ्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जानबूझकर हम सभी लोगों में जो सभी जीव है उनके लिए जानबूझकर करुणा विकसित करने का प्रयास करते हैं. So for instance, the Avalokiteshvara practice, you visualize yourself as Avalokiteshvara. तो उदाहरण के लिए अवलोकितेश्वर की साधना में आप स्वयं को अवलोकितेश्वर के रूप में देखते हैं. With Amitabha above your head. और उस साधना में आपके सिर के ऊपर अमिताभ होते हैं. And from Amitabha, blessings come down into your heart. और अमिताभ से जो अधिष्ठान है वो आपके हृदय में पहुंचता है. And then they go out into all the 6 realms of existence. और फिर वो जो 6 लोक हैं अस्तित्व के, उन सभी में वो जाता है. With the mantra Om Mani Padme Hum. और ओम मणि पद्मे हूँ इस मंत्र के साथ वो प्रसारित And होता है. gradually you see all the beings in all the realms chanting the mantra. और फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि सभी लोकों में जो सभी जीव हैं वो सभी उस मंत्र का पठन कर रहे हैं. And I've often thought about why we do it like that. और मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि इस साधना को हम इस प्रकार से क्यों करते हैं. Because I think it's because the 6 realms cover the entire range of beings that we will encounter. तो मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि ये 6 लोकों में वो सभी प्रकार के जीव समाविष्ट हो जाते हैं जिनसे हम मतलब मिल सकते हैं, हमारे मिलने की संभावना होती है. We'll encounter hell beings. तो हम नरक लोक के प्राणियों से मिलेंगे. We'll encounter pretas. तो प्रेतों से हमारा सामना होगा. We'll encounter animals. प्राणियों से हमारा आमना सामना होगा. Asuras. असुरों से हमारा आमना सामना That's the होगा. word of politics, of course. तो वो निश्चित ही राजनीति का क्षेत्र है. And of course we'll encounter devas. और निश्चित ही देवों से भी हम मिलेंगे. But you make sure that your compassion is equal towards all. लेकिन आपको देखना होता है कि सभी के प्रति आपको समान रूप से करुणा महसूस होती है. This verse 4 is about really hell, pretas, animals, asuras. Yeah. तो ये चौथी गाथा जो है वो नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक के बारे में है. Animals. और प्राणी लोक के बारे में. Which these are known as the dugati. और इसको दुर्गति कहा जाता है. The places of suffering. जहाँ पर दुख है. And that's what this verse is primarily talking about. और ये जो गाथाएं चौथी इसी विषय में मूल रूप से बात कर रही हैं. Those who occupy those realms. Yeah. तो वो जीव जो इन लोकों में हैं, Those 4 who लोकों में. occupy it in this life and in afterlife. Yeah. तो इस जीवन में भी वो और इसके बाद के जीवन में भी वो दुख. एक ना हम लोगों को देख के मतलब मुझे बहुत दिन लगते हैं उसको रिपेयर करने में कि जब कोई महिलाओं के बारे में बड़ा स्टेटमेंट करते हैं एकदम अगेंस्ट में, तो मुझे रिपेयर करने में टाइम लगता है. ऐसे लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करती. बहुत बड़ी बात है कि पीरियड्स हो रहे हैं और फिर अगर वो खाना बनाती है तो वो कुटिया बनेंगी, वो बैल बनेंगी, तो वो इस तरह के स्टेटमेंट जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं बहुत दिनों तक मैं खुद ही गुस्सा महसूस करती हूँ. और मुझे ना ऐसा आदमी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता.
So whenever somebody gives a very strong statement against a woman, like for example, she said there was a Swami and he was talking about menstruation cycle of women, that they shouldn't be allowed to cook and many different things. So whenever she encounters these kind of people, she feels very angry, and it takes quite a long time for her, several days to overcome. Right. But you do overcome it. Yeah, but it takes long time. The impact of my mind very strong. Yes. But is it getting stronger or weaker? I don't know, but I feel this. What I mean is, are you finding ways to work with it? Yeah, the first response is lots of anger is there when I Uh-huh. and then slowly I just work out and I feel yes, maybe this, I need to be work more and more in society. But yeah, the first is the anger is there. Okay. Yeah, okay, so you feel the anger, then what do you do? तो पहले तो आपको गुस्सा आ जाता है, फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं? She writes a poem. Well, that's not just a joke. That's not just a joke. That's a way of transforming the experience, yeah? तो वो एक तरीका है जिससे आप अपने अनुभव को मतलब परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं किसी और चीज में. No, it's true. I think poetry is a method. तो कविता जो है वो एक माध्यम है, तरीका है. Barabar? Srimala's an expert at poetry practice. So by writing a poem about something, you transform it into art, yeah? तो किसी चीज के विषय में जब आप कविता लिखते हैं तो उस भावना को आप कला में परिवर्तित करते हैं. There's a famous story in Greek mythology. तो ग्रीक की जो काल्पनिक कथाओं की दुनिया, उसमें एक कहानी है. There was a sort of demoness. तो वहाँ पर एक शैतानी थी, शैतानकी. शैतान की क्या होगी वो थी. And she had snakes instead of hair, yeah? और उसके पूरे बालों में जो है वो सांप थे. And if she looked at you, if you looked at her, you turned to stone. हाँ, Medusa. Okay, what was her name? Medusa. Yeah. Medusa. Yeah, you know the story, Yes. yeah? Patton's movie. The Gorgon. Yeah? तो उसको अगर आप देख लेते थे तो आप पत्थर बन जाते थे. Oh, there probably is now a cartoon about this, is there? तो उसके विषय में एक कार्टून भी है अभी. Yeah, so the hero Perseus had to cut her head off. तो वो नायक जो है परसेus, उसको उसका सिर काट डालना होता है. But he couldn't look at her because he turned to stone. क्योंकि लेकिन वो उसको देख नहीं सकता था. सर तो काटना है लेकिन देख नहीं सकता था क्योंकि वो पत्थर बन जाता देखते. So he had a shield, and in the shield he could see. Yeah? तो उसके पास जो एक ढाल थी और उस ढाल में वो उसका प्रतिबिंब देख सकता So था. he didn't have to look directly, he could look indirectly. Yeah? तो उसको फिर सीधे सीधे उसको नहीं देखने की जरूरत थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकता Well, था. one quite famous English poet told me poetry is like that. तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब अंग्रेज कवि है, उसने मुझे ये कहा कि कविता ऐसी होती है. Poetry enables you to look at indirectly what you can't look at directly. तो जिस बात की और आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, तो कविता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको देखते हैं. And then when you've looked at it indirectly, you can transform your feeling to it. और जब अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको देख लेते हैं, तब उसके विषय में आपकी जो भावनाएं होती है उसको आप परिवर्तित कर सकते So it's a हैं. joke, but not a joke. तो Yeah? एक तरह से मजाक है वो, लेकिन मजाक नहीं भी है. It's a way of transforming feelings that are too difficult to deal with directly. तो जिन भावनाओं के साथ आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जूझ सकते, जिसमें आपको मुश्किल आती है,
तो इस माध्यम से आप वो कर सकते And हैं। yes, I should stress so that our teacher again, Sangharakshita, was a poet himself. और मुझे ये भी बताना चाहिए कि हमारे गुरुजी उर्गेन संरक्षित वो स्वयं भी एक कवि थे। And he talked of writing in general and poetry in particular as a method of personal development. और जो आप लिखते हैं या जो आप खास करके कविता लिखते हैं तो वो एक परिवर्तन का माध्यम है। Both the writing of poetry and the appreciation of poetry. और कविता को लिखना भी और कविता की सराहना करना भी। Okay, so one method is writing a poem about it. तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसके विषय में कुछ काव्य लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। But what do you do more? लेकिन उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं? So you feel anger. तो आपको गुस्सा महसूस होता है। Now how do you transform it? फिर उस गुस्से को आप किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं? Slowly, slowly, slowly. But all that's saying is how long does it take? I'm asking how. तो कितना देर लगता है ये नहीं, कैसे करते हो ये मैं पूछ रहा हूँ। Anybody else got any experience in this way? किसी और को इस प्रकार का कुछ अनुभव है? What if you feel pity about them? What if you feel pity? What is the? What if you feel pity for them? Well, depends. How would you translate pity? What pity rather? What do you mean by pity? Like I pity them for being in that condition. Why can't they just work on themselves to get out of that? Yes. So, Hindi में? पिटी को क्या बोलेंगे? दया आती है मुझे। तो मतलब है उस कंडीशन में तो खुद को निकाल भी नहीं सकते उस कंडीशन से। Yeah. In English, pity has a particular meaning which is different from compassion. तो अंग्रेजी में पिटी शब्द का जो है एक खास ऐसा अर्थ है जो करुणा से अलग है। And I think you do mean what we would call pity in English. Yeah. So pity is said to be the near enemy of karuna. तो ऐसा कहा जाता है कि दया जो है वो करुणा का निकट का शत्रु है। The far enemy of karuna is cruelty. Yeah. तो करुणा का जो दूर का दुश्मन है वो है क्रौर्य, क्रूरता। But the near enemy is pity. लेकिन पास का जो दुश्मन है वो है दया। Because you feel superior. क्योंकि जब दया आप करते हो तो आप दयावान हो या उनसे वरिष्ठ हो ऐसा आप महसूस करते हैं। Oh, you poor stupid people. ये बेचारे गरीब लोग। Not exactly that. बेचारे। But more or less. थोड़ा वो। I think that when someone else is in condition, they can work on themselves. Like I feel that they can get out of the condition. How? I don't feel superior. You don't feel superior. Yeah, but I just feel that they could work on their condition. They could not be in that condition if they want to. So you do feel superior because you feel you understand, yeah? You know better than them. No, not like that. Yeah. But I don't feel that like they can work on themselves to get themselves out of that condition. They should not be in that condition. I feel that. Yes. So we need to make sure everything's in Hindi as well as English. So. नहीं उस पर काम कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, वो बोल रहा हूँ। तो वो काम करना नहीं चाहते हैं बहुत बार। Yeah. What? जो उस कंडीशन में होते हैं। Generally, when you have verses that express compassion, they take a certain form. तो ऐसी गाथाएं जिसमें करुणा का जिक्र होता है तो करुणा एक खास या विशिष्ट स्वरूप धारण करती है। May beings be free from suffering with its causes. तो सभी जीव जो है दुखों के कारणों सहित दुखों से मुक्त हो। And metta, when you're talking about metta, may beings enjoy happiness with its causes. और मेत्ता के विषय में जब बात करते हैं तो सभी जीव जो है आनंद के कारणों सहित आनंद को महसूस करें या सुख के कारणों सहित सुख प्राप्त करें। So in other words, you're recognizing the principle of karma. तो दूसरे शब्दों में आप कर्म का जो सिद्धांत है उसको
स्वीकृत कर रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे You're हैं। not just asking that suddenly they're happy, even though they're doing very bad things. तो आप ऐसा नहीं बोल रहे कि भले ही वो बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी वो एकाएक सुखी हो जाए। What you're hoping is that they will create the causes of happiness. तो Yeah? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिन कारणों की वजह से उनको सुख प्राप्त होगा वो कारण वो स्वयं निर्मित I करेंगे। think that probably meets your dilemma. Yeah? Yeah? So when you wish somebody, when you feel compassion for somebody, your compassion includes hoping that they will develop the means of happiness. तो जब आप किसी के लिए करुणा महसूस करते हैं तो उसमें ये बात भी शामिल होती है कि आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि उनको उन दुख से जिन कारणों की वजह से मुक्ति मिलने वाली है उन कारणों का भी विकास हो। I think that this is it's important to understand this, especially when we're talking about the fourth stage of the metta. तो मुझे लगता है कि इसको बात को समझना ज़रूरी है, खास करके तब जब हम मेत्ता का जो चौथा चरण है ध्यान का उसकी बात कर रहे You're हैं। not saying, may my enemy be happy and carry on doing bad things. तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे मेरा जो दुश्मन है वो सुखी हो लेकिन जो भी बुरा वो कर रहा है वो करता रहे। So, for instance, in Hungary with Gypsy people, when I try to teach metta, they don't want to hear about enemy. तो उदाहरण के लिए हंगरी में मैं जब जिप्सी लोगों के साथ काम करता हूँ और उनको मेत्ता सिखा रहा होता हूँ तो वो चौथा जो चरण है शत्रु का उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। I'm not going to develop metta for white people. जो गोरे लोग हैं उनके लिए कोई मैं मेत्ता विकसित नहीं करने वाला। I had exactly the same experience in Haryana. Yeah. तो हरियाणा भी मुझे ऐसा ही अनुभव आया था। Yeah, I think you were there, and I was teaching metta. तो मैं मेत्ता भावना सिखा रहा था And I was explaining about, you take your enemy and you wish them well. और मैं बता रहा था कि आप अपने शत्रु को लो अपने ध्यान में और उनके लिए मेत्ता विकसित करो। And somebody said, no, I'm not going to do that. और किसी ने एकाएक बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। I'm not going to develop metta for those casteist, people who have caused us so many atrocities. तो ये जातिवादी लोग जिन्होंने इतने उत्पीड़न के कांड किए इनके लिए मैं मेत्ता नहीं करने वाला। I hate them. मैं नफरत करता हूँ And I'm उनसे right to hate them. और उनसे नफरत करना मुझे अच्छा भी लगता है। Anyway, what people need to understand is you're not wishing that they go on doing atrocities and are happy. और लोगों को ये समझना है कि आप ऐसी कामना नहीं कर रहे कि वो जो है शोषण करते रहे और फिर भी वो सुखी रहे। Those atrocities cause harm, of course, to those that they're directed to. तो निश्चित ही ये जो उत्पीड़न के काम होते हैं तो जिनका उत्पीड़न होता है उनको वो नुकसान पहुंचाते But हैं। actually the people perpetrating those are suffering. लेकिन लोग जो है वही दुख जो है और गहरा कर रहे हैं। Happy people don't do that sort of thing. Yeah. तो दुख में होने के कारण वो कर रहे हैं क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं या सुखी रहते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। If you're contented, if you're happy, you don't want to harm others. तो अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप सुखी हैं तो आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना So चाहते। you're wishing that they will create the causes of happiness, which means not doing that. तो आप ऐसी कामना कर रहे हैं कि जिन कारणों की वजह से सुख का लाभ होता है उन कारणों को वो निर्मित करेंगे और जिससे वो दूसरों को नुकसान नहीं So I पहुंचाएंगे। think that's a very important point that comes out of your question. तो आपके सवाल में से वो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। When you're thinking of people who are ill-natured, you're not just hoping they go on happily ill-natured. तो बुरे बर्ताव वाले लोगों के बारे में आप सोचते हैं तब आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो बुरा बर्ताव करते रहें और फिर भी सुखी रहें। You're hoping that they begin to do things that will cause them happiness. तो आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से वो सुख पाएंगे। Happiness is not a gift of the gods. तो सुख जो है वो ईश्वर की कोई ऐसी भेंट वस्तु नहीं है, तोहफा नहीं है। It's not something random that happens just because of the way the dice fall. तो ऐसे ही अचानक मतलब संयोग से हो जाने वाली भी बात नहीं है जैसे आप फांसे फेंकते हैं और फांसे पड़ जाते हैं। It सही arises in dependence on your own karma. तो आपका अपना जो कर्म होता है उस कर्म के आधार पे ही वो सुख उत्पन्न होता है। So maybe that's enough for now. तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना पर्याप्त है। But I think you've got some fruitful discussion to have around this. तो मुझे Yeah. लगता है कि कुछ मिल गया है आपको कि आप
एक फलदायी चर्चा कर सको इसके इर्द गिर्द। And it'd be good to identify each of you your own area of work. और आपको अपना मतलब क्षेत्र मिल जाएगा देखने का कि कौन से क्षेत्र में आपको काम करना है, किस श्रेणी के लोग आपको पसंद है। Whether it's politicians whose name begins with a Y, तो भले वो कोई राजनेता होगा जिसका नाम किसी अक्षर से शुरू होता होगा, or an H, और एन H, H, Hitler, yeah, whatever. जो भी हो। How are you going to work on that? Yeah. तो उसके ऊपर आप किस प्रकार से काम करने वाले And it'd be good to identify a sort of a process, nidana chain. और उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है, निदानों की कौन सी कड़ियाँ काम कर रही है, उसको अगर आप पहचान पाओ तो वो भी अच्छा है। A positive nidana chain. तो एक सकारात्मक निदानों की कड़ी है। Which obviously starts with recognizing you are angry or upset or frightened or whatever. तो जिसकी शुरुआत यहाँ से होगी कि आप तो पहले पहचानोगे कि आप डरे हुए हो या गुस्से में हो या कौन सी भावना में आप हो। Okay. And at 12 o'clock we'll do the Bodhisattva practice. और 12 बजे हम बोधिचित्त का ध्यान अभ्यास करेंगे।